नमस्कार, मैं बीपी थपलियाल योग इंस्ट्रक्टर आपके सामने कुछ आसन लेके आया हूं और उनका प्रदर्शन होगा। उनके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से उन आसनों को हमें करना है और क्या लाभ हमें जो है उन आसनों के मिलेंगे। उनमें है अर्धमच्छिंद्रासन और जानुशिरासन, जिनका प्रदर्शन होगा, जिनको बताया जाएगा कि कैसे करे जाते हैं। तो आप बने रहे हमारे इस YouTube चैनल जीवन का आधार योग साधना के साथ और अंत तक देखें इन वीडियो को। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि एक जानुशिरासन पे बनाई गई है और दूसरा इसमें जो किया गया है वो अर्धमच्छिंद्रासन किया गया है। तो अर्धमच्छिंद्रासन और जानुशिरासन दोनों हमारे शरीर के लिए बहुत ही कल्याणकारी आसन है। जानुशिरासन में हमारे पैरों की नसें प्रभाव में आती हैं, पेट के अवयव प्रभाव में आते हैं, साइटिका नाड़ी प्रभाव में आती है, कमर हमारी जो है लचीली बनती है, बहुत ही कल्याणकारी है और वीर्य की रक्षा होती है। स्त्रियों में होने वाले मासिक धर्म की अनियमितताएं दूर होती हैं। सारे अंग जो है हमारे शरीर के पुष्ट होते हैं। बहुत ही कल्याणकारी आसन है। दूसरा आसन है अर्धमच्छिंद्रासन, जो कि मधुमेह रोग में बहुत ही लाभकारी है। प्रथम आसन है, ऐसे और भी अन्य आसन है जो कि मधुमेह रोग में किए जाते हैं और ठीक हो जाता है मधुमेह रोग, लेकिन सबसे सर्वोपरि आसन जो है वो है अर्धमच्छिंद्रासन। तो उसका प्रदर्शन होगा, किस प्रकार से वो हमें करना है और क्या लाभ है। उसके लाभ तो हमने बता दिया आपको कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है मधुमेह रोग निवारण। तो उसके लिए जुड़े हमारे इस चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। बहुत ही कल्याणकारी आसन है ये। हम अपने इस YouTube चैनल जीवन का आधार योग साधना के माध्यम से आपके बता रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं हम कि किसी भी तरह से हम जो है स्वस्थ रहें। और जीवन जीने की कला है योग। योग करें प्रतिदिन सुबह 1 घंटे के लिए, प्रातःकाल के मधुर बेला में प्रकृति के साथ बैठ करके ताजी ऑक्सीजन का सेवन करके प्रातःकाल में करें। आइए चलें, विनय शर्मा जी हमारे साथ हैं और वो आपको जो है दिखाएंगे करके कि जानुशिरासन और अर्धमच्छिंद्र आसन दोनों का अभ्यास कैसे करना है, कैसे हमें इनकी स्थितियों में जाना है, पूर्ण स्थिति में जाना है और रुकना है। जब तक हम किसी आसन के पूर्ण स्थिति में जाकर के रुकेंगे नहीं, तब तक उस आसन का लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है देखें और चलें उनके साथ। आप विनय शर्मा हैं और आप हमारे साथ आज जो है कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें है जानुशिरासन। तो देखिए किस प्रकार से जानुशिरासन हमें करना होता है। बहुत ही लाभ हैं जानुशिरासन के। दोनों टांगे विनय जी सामने फैलाएं, दोनों हाथ घुटनों पे। अब दाएं टांग को मोड़ें, एड़ी को रखें जंघा मूल में और पंजे को बाईं जंघा से चिपकाएं। दोनों हाथ बाएं घुटने पे, दोनों हाथ बाएं घुटने पे देखें। अब दोनों भुजाएं सामने फैलाएं और ले जाएं ऊपर, तानते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। आंखें बंद, ध्यान अपनी साधना पे रहना चाहिए हमारा। दोनों हथेलियों को फैलाएं, कंधे के बराबर दूरी दें, हाथों में कंधों के बराबर दूरी, इस तरह से कंधों के बराबर, कम और कम करें दूरी को, हाथ डिस्टेंस कम करें थोड़ा सा और, बस बस, कम नहीं करना ज्यादा, इस तरह से। अब धीरे धीरे भुजाएं कानों के साथ रखते हुए आगे आए, दोनों हथेली पंजे से आगे ले जाएं, हाँ पंजे से आगे ले जाएं और आगे, पंजे को आगे की ओर ताने, माथे को घुटने से आगे लगाने का प्रयास करें। अब पंजे को पकड़ें और दोनों कोहनी आसन से लगाएं नीचे। हाँ पंजे को पकड़ें, दोनों कोहनी आसन से लगेंगी। हाँ देखें कितना बढ़िया पोज बना हुआ है।
और धीरे धीरे हथेलियों हाथों को सामने करते हुए वह ऊपर, भुजाएं कानों के साथ साथ ऊपर, साइड से भुजाएं वापस। ये आपके सामने प्रदर्शन हुआ। अब दूसरी साइड से करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, अब दोनों भुजाएं सामने फैलाएं, सामने फैलाएं, श्वास बढ़ते हुए ले जाएं ऊपर। ऊपर जाने पे खींचे भुजाएं ऊपर की ओर, खींचे, हाँ खींचे, पूरी तरह से शरीर को ताने, शरीर को भी ऊपर की ओर खींचे। अब देखो यहां से कटी भाग से, कमर के नीचे वाले भाग से, कमर को नहीं मोड़ना हमें कहीं भी, कमर के नीचे वाले भाग से आगे झुके, पंजे को आगे की ओर खींचे, हथेलियां पंजों से आगे ले जाने का प्रयास करें, और फिर उसके बाद पंजे को पकड़ें और कोहनियां आसन से लगाएं। हाँ, पंजे को पकड़ें, कोहनी आसन से लगाएं और कुछ समय तक के लिए बैठें इसी स्थिति में। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे भुजाओं को सामने करते हुए, पंजा छोड़ें, भुजाओं को सामने करते हुए कानों के साथ साथ ऊपर, साइड से भुजाएं वापस। एक बार और करें। दाईं टांग मोड़े, हाँ राइट वाली लेग को मोड़े, पंजा जंगा से चिपकाएं, एड़ी जंगा मूल में रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पे रहेंगे। अब दोनों हाथों को, भुजाओं को सामने ताने, सामने ताने, खींचे सामने, श्वास बढ़ते हुए ले जाएं ऊपर। ऊपर जाने पे खींचे दोनों भुजाएं ऊपर, हाँ खींचे। अब यहीं से कटी भाग से आगे झुकें, कमर तानते हुए आगे झुकना है। दोनों हथेली पंजे से आगे जाएंगी। देखो कितना बढ़िया हो रहा है। अब पंजा पकड़ें, माथे को घुटने से आगे ले जाएं और दोनों कोहनियां आसन से लगेंगी। ये पूर्ण स्थिति है। बहुत ही लाभ है इस आसन के। धीरे धीरे वापस, साइड से भुजाएं वापस। अब यही क्रिया दूसरी साइड से करें। राइट वाली लेग को सीधा करें, लेफ्ट वाली को मोड़ें, दोनों हाथ घुटनों पे। अब भुजाओं को आगे लाएं, ताने और ऊपर ले जाएं। अब देखो भुजाएं कानों के साथ आएंगी और कटी भाग से हमें आगे झुकना है, कमर तानते हुए झुकें आगे, और दोनों हथेली पंजे से आगे ले जाएं। हाँ, पंजे से आगे ले जाएं, फिर पकड़ें, पंजे को पकड़ें। अब दोनों कोहनियां आसन से लगाएं, श्वासों को करें सामान्य। यहाँ ये आसन की पूर्ण स्थिति है और स्थिरता की स्थिति है। यहाँ पे सुखपूर्वक हमें जो है आसन की पूर्ण स्थिति में रुकना होता है। स्थिर सुगम आसन। धीरे धीरे वापस, भुजाओं को सामने पहले ताने और फिर धीरे धीरे उठें ऊपर और साइड से भुजाएं वापस। पूरा। अब आपके सामने अर्ध मच्छिंद्र आसन के लिए प्रदर्शन होगा। विनय जी दोनों टांगे सामने फैलाएं, दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को ले जाएं पैर के नीचे से, बाईं ओर नितंब से लगाएं। दूसरे पैर को भी उठाएं और घुटने के बराबर में पंजे को टिकाएं। घुटने से अंदर रहेगा पंजा। अब जो घुटना ऊपर है उससे विपरीत हाथ ऊपर ले जाए, विपरीत हाथ की कोहनी से घुटने को अंदर की ओर दबाए। दूसरा हाथ पीछे, गर्दन पीछे, थोड़ी कंधे पे। देखिए ये परफेक्ट स्थिति है, अर्ध मच्छिंद्र आसन की परफेक्ट स्थिति। अगर इस स्थिति को हम बना लेते हैं और थोड़ा समय देते हैं, इसमें रुकते हैं, तो ये मान के चलें कि आपको कभी भी जीवन भर मधुमेह रोग नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी। धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया हमें दूसरी ओर से करनी है। दोनों टांगों को पहले सामने फैलाएं। अब बाईं टांग को मोड़ें,
एड़ी को ले जाएं दाईं ओर नितंब की ओर, दूसरे पैर को उठाएं और दूसरे घुटने के बराबर में टिकाएं। अब जो घुटना ऊपर है उससे विपरीत भुजा ऊपर ले जाए और उसकी कोहनी लाते हुए कोहनी से हमें जो है घुटने को अंदर की ओर दबाना है और जो पैर ऊपर है उसका पंजा पकड़ना है। गर्दन पीछे, गर्दन सिर पीछे, गर्दन पीछे, थोड़ी कंधे पे। देखिए कितना परफेक्ट पोज है ये, देखिए बहुत ही परफेक्ट हो रहा है। और रुकना है यहाँ पे, अधिक से अधिक देर रुकने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे वापस, दोनों टांगे सामने फैलाए। अब मैं इसकी पुनः जो है कराऊंगा इनसे और इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है उसको समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए दाएं टांग को मोड़ें और पैर को नीचे से ले जाएं और एड़ी जो है बाईं ओर नितंब से लगाएं। दूसरे पैर को खड़ा करें, घुटने के बराबर में पंजे को टिकाएं। अब देखो दोनों हाथों से इस तरह से दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और बारंबार पेट की ओर ले जाएं। हाँ, बारंबार ले जाएं पेट की ओर, दबाएं पेट को। हाँ, बारंबार पेट की ओर ले जाएं, दबाएं पेट को। हाँ, इस तरह से दबा के रखें। हाँ, दबा के रखें। देखो इससे पैनक्रियाज हमारी प्रभाव में आती हैं। जब हमारी पैनक्रियाज प्रभाव में आएंगी और वो अपना वर्क सही करेंगी तो फिर किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने नहीं होगी, क्योंकि पैनक्रियाज के डिस्टर्बेंस से जो है इंसुलिन बनने बंद हो जाते हैं और फिर हमें जो है शुगर की समस्या हो जाती है। हाँ, रुके रहें यहाँ पे, इस तरह से करते रहें। अब धीरे धीरे वापस आए, वापस आए। अब पुनः करें, पुनः दबाएं घुटने को। आप पुनः दबाएं। अब जो घुटना ऊपर है उससे विपरीत भुजा को ऊपर ले जाएं और कोहनी को अंदर लें, घुटने को। हाँ, दूसरी ओर से पकड़ें पंजे को। गर्दन दाईं ओर ले जाएं। हाँ, दाईं भुजा, दूसरी वाली भुजा पीछे कमर पे रहेगी। सीधी रखें थोड़ा सा। हाँ, तो थोड़ा सा सीधे हो जाए ये। धीरे धीरे वापस। अब यही अभ्यास हमें जो है दूसरी साइड से करना है। पहले दोनों पैरों को सीधा करें। अब बाएं पैर को दाएं घुटने के नीचे से निकालते हुए दाईं ओर नितंब के पास लाएं और बाएं पैर को ऊपर खड़ा करें। देखो इस तरह से। अब दोनों हाथों की ग्रिप में लें पहले घुटने को और बारंबार दबाएं अंदर की ओर। हाँ, बारंबार दबाएं, बारंबार दबाएं। हाँ, दबाएं, इस तरह से दबा के रखें। अब जो घुटना ऊपर है उससे विपरीत भुजा ऊपर ले जाएं और नीचे लाते हुए कोहनी से घुटने को अंदर की ओर दबाना है और घुमाते हुए हाथ को ले जाना है पंजे पे और पंजे को पकड़ना है। देखो ये परफेक्ट स्थिति है, ये परफेक्ट स्थिति है हमारी बनी हुई। थोड़ी देर रुकना है इसमें। जब नहीं रुका जाएगा तो धीरे धीरे वापस। हाँ, वापस आए। हाँ, वापस आए। दोनों टांगे सामने फैलाएं। ये आप जीवन का आधार योग साधना YouTube चैनल पर है और हमने आपके सामने जानु सिरासन और अर्ध मच्छिंद्रासन दोनों का अभ्यास किया है, प्रदर्शन किया है और बताने का प्रयास किया है कि क्या लाभ है इन आसनों से और किस प्रकार से ये लाभ आपको मिलेंगे। देखिए परफेक्ट आसन है, परफेक्ट स्थिति हम आपके सामने लाए हैं। अब आप सबका धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपका पुनः धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।